नमस्कार दोस्तों। रिप्लेसमेंट रूल, क्या आपने कभी इस नियम के बारे में सुना है? प्रकृति का, नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है रिप्लेसमेंट रूल। जब तक आपके हाथ से पुरानी और कमजोर चीज नहीं छूटती, तब तक ईश्वर आपके हाथ में नई और मजबूत चीज नहीं थमाते। अगर पिछले कुछ महीनों में आपको लगा है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं या मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि वो रिप्लेसमेंट का समय था। मेष राशि वालों, मैं जानता हूं कि पिछला 1-2 महीना आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका मालिक, आपका लग्नेश मंगल 8वें घर में बैठकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज तारीख है 5 दिसंबर 2025 और ठीक 24 से 48 घंटों के अंदर यानी 6 और 7 दिसंबर को ब्रह्मांड में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो अगले 6 महीनों के लिए जून 2026 तक आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर के मंगल गोचर की, मार्च 2026 में होने वाले धन वर्षा योग की और 1 जून 2026 के उस क्लाइमेक्स की जहां आपकी जिंदगी किंग साइज बनने वाली है। अगले 6 महीनों में मेष राशि के लिए 3 मुख्य घटनाएं हैं जो इस पूरे राशिफल का आधार हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, 7 दिसंबर 2025 आपका राशि स्वामी मंगल, जो पिछले 45 दिनों से वृश्चिक राशि में 8वें घर में था, जहां वो आपको मानसिक तनाव, काम में रुकावटें और थकान दे रहा था, अब वो वहां से निकलकर धनु राशि यानी आपके 9वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 9वां घर होता है भाग्य का, धर्म का और लंबी यात्राओं का। जब लग्नेश यानी आपकी जिंदगी का ड्राइवर 8वें घर के गड्ढे से निकलकर 9वें घर यानी भाग्य में आता है, तो इसे हम भाग्यशाली योग कहते हैं। इसका सीधा मतलब है संघर्ष खत्म और समाधान शुरू। ये गोचर 16 जनवरी 2026 तक रहेगा। दूसरी बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति की। 5 दिसंबर 2025 को गुरु वक्री अवस्था में आपके 3रे भाव में आ चुके हैं। ज्योतिष का एक विशेष नियम है द सेकेंड विजिट रूल। जब कोई ग्रह किसी राशि में दोबारा लौट कर आता है, विशेषकर वक्री होकर, तो वो अपने परिणाम डबल फोर्स के साथ देता है। गुरु यहां 1 जून 2026 तक रहेंगे। 11 मार्च को वो मार्गी होंगे। 3रा घर आपके पराक्रम और नेटवर्किंग का है, यानी भाग्य और मेहनत दोनों का साथ आपको मिलने वाला है। और तीसरी घटना जो हमारी चर्चा का एंड गोल है, 1 जून 2026 को गुरु 4थे भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे और हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये वो समय होगा जब आपको बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और अपार सफलता मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच हमें यह नहीं भूलना है कि शनिदेव अभी भी आपके 12वें भाव में बैठे हैं। मेष राशि वालों के लिए यह 7.5 का प्रभाव भी दे रहा है। शनि 12वें घर में बैठकर खर्चे और विदेश योग दोनों बना रहे हैं। तो यह एक मिला जुला समय है जहां सफलता तो बहुत बड़ी है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति भी है। आइए अब इस डेटा को आपके जीवन के हर पहलू पर लागू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक के 45 दिनों की। ये वो समय है जब मंगल आपके 9वें भाव में राजा बनकर बैठे हैं। देखिए, 8वां घर स्ट्रगल है और 9वां घर सॉल्यूशन है। जैसे ही 7 दिसंबर को मंगल 9वें घर में आएंगे, आप महसूस करेंगे कि जो काम आप महीनों से धक्का दे रहे थे, वो अचानक अपने आप होने लगे हैं। शास्त्रों में कहा गया है नवमे धर्म लाभश्च, यानी 9वें घर में लग्नेश का जाना धर्म और भाग्य से लाभ दिलाता है। अगर आपका कोई काम सरकारी दफ्तर में अटका था, कोई फाइल रुकी हुई थी या किसी अथॉरिटी से आप डर रहे थे, तो अब समय आ गया है। आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हंसकर करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक पवित्र तेज दिखाई देगा। यह समय आपके बैग पैक करने का भी है, क्योंकि 9वां घर लंबी यात्राओं का है और 12वें घर में बैठे शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या पीआर के लिए, तो 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। जो लोग पहले से विदेश में हैं, उनके लिए ये समय प्रमोशन
या बेहतर लोकेशन पर ट्रांसफर का है। धार्मिक यात्रा के भी प्रबल योग हैं। हो सकता है आप परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाएं, और मेरा सुझाव है कि जरूर जाएं, क्योंकि इससे आपका 9वां घर और भी एक्टिव हो जाएगा। अब एक बहुत ही स्पेसिफिक भविष्यवाणी है, इसे ध्यान से सुनिए। मंगल भूमि पुत्र है, प्रॉपर्टी के कारक है। 9वें घर में बैठकर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि आपके 4थे घर पर डाल रहे हैं। 4था घर किसका है? जमीन, जायदाद और मकान का। क्या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा प्लॉट या पुराना मकान है जो पिछले 2 से 3 सालों से बिक नहीं रहा? आप बेचना चाहते हैं पर ग्राहक नहीं मिल रहा? तो 7 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच वो फंसी हुई संपत्ति लिक्विड कैश में बदल जाएगी। ये प्रॉपर्टी बेचने का सबसे सुनहरा मौका है। इसके साथ ही अगर आप अपने पुश्तैनी घर में कुछ निर्माण या रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत शुभ है। अब हम आते हैं बिग गेम पर। मंगल तो 45 दिन बाद राशि बदल लेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जून 2026 तक आपके 3रे भाव में डटे रहेंगे। यहां करियर और व्यापार में एक बहुत ही दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल मैकेनिक्स काम कर रहा है। गुरु 3रे घर में है। 3रा घर पराक्रम यानी एफर्ट का है। यहां बैठकर गुरु अपनी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी बिजनेस और पार्टनरशिप पर डाल रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय दुकान पर बैठने का नहीं है। 3रा घर कहता है मार्केटिंग करो। अगर आप अपने बिजनेस में रिस्क लेंगे, विज्ञापन करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, तो 7वां घर यानी क्लाइंट अपने आप खिंचा चला आएगा। विशेषकर अगर आप आईटी, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं तो आपकी चांदी होने वाली है। गुरु आपको ऐसे क्लाइंट से मिलवाएंगे जो आपकी कंपनी का टर्नओवर बदल देंगे। आप देखेंगे कि इस दौरान आपकी मुलाकात बड़े लोगों से, पावरफुल लोगों से होगी। सरकारी अफसर या बड़े कॉरपोरेट लीडर्स के साथ आपके संबंध बनेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। 9वां घर और 10वें घर के स्वामी शनि का कनेक्शन बन रहा है। अगर आप ट्रांसफर मांग रहे थे तो मिलेगा, और यह ट्रांसफर आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। 9वें घर में मंगल पर शनि और केतु का प्रभाव है। 9वां घर बॉस का भी होता है। 16 जनवरी तक अपने बॉस या सीनियर से उलझे नहीं। ईगो क्लैश हो सकता है। आपको लगेगा कि आप सही हैं, लेकिन बहस करने से नुकसान आपका ही होगा। शांति बनाए रखें। 1 तारीख को कैलेंडर में मार्क कर लें, 11 मार्च 2026। इस दिन गुरु मार्गी होंगे और उसी समय शुक्र के साथ उनका एक संबंध बनेगा। गुरु और शुक्र का मिलना महाधन योग बनाता है। मार्च के महीने में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यह पैसा शेयर बाजार से, किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से या वसीयत से आ सकता है। छात्रों के लिए गुरु का 3रे घर में होना एक इशारा है। 3रा घर कम्युनिकेशन है। मेरी सलाह है कि अकेले कमरे में बैठकर रट्टा न मारें, ग्रुप स्टडी करें, अपने दोस्तों के साथ टॉपिक्स डिस्कस करें। जितना आप बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, उतना आपको याद होगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो मंगल का प्रभाव आपको बहुत शार्प बनाएगा। रिसर्च के लिए यह समय उत्तम है। जीवन सिर्फ करियर और पैसा नहीं है। हमारे रिश्ते और हमारी सेहत ही हमारी असली दौलत है। आइए देखते हैं कि दिसंबर से जून तक यह पहलू कैसा रहेगा। यहां गुरुदेव आपके लिए मैच मेकर का काम करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी विवाह स्थान पर पड़ रही है। अगर आप अविवाहित हैं और रिश्ता नहीं हो पा रहा था तो 5 दिसंबर से 1 जून के बीच रिश्ता पक्का होने की 90% संभावना है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो समझदार होगा और आपको सपोर्ट करेगा। अगर पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच तनाव था तो अब वो दूर होगा। गुरु रिश्तों में मैच्योरिटी और मधुरता लाएंगे, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी सावधानी चाहिए। मंगल और केतु का 5वें भाव से कनेक्शन है। लव लाइफ में थोड़ा अलगाव या नीरसता आ सकती है। अपने पार्टनर को समय दे, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। भाई बहनों की बात करें तो 3रा घर भाई बहनों का है। गुरु की मौजूदगी और मंगल की दृष्टि बताती है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत शानदार होंगे। अगर भाई बहनों के बीच कोई प्रॉपर्टी विवाद था तो वो बातचीत से सुलझ जाएगा, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखें।
9वें घर में मंगल शनि का प्रभाव पिता को कष्ट दे सकता है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा हमारी गृहिणियों और होम मेकर्स के बारे में। आप घर की रीढ़ हैं और आपके लिए ये 6 महीने एक बहुत ही अनोखा अवसर लेकर आए हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन और सोशल सर्कल का। मेरी आपको सलाह है कि 6 दिसंबर से जून के बीच आप घर की 4 दीवारी में बंद ना रहें। बाहर निकलें, चाहे वो किटी पार्टी हो, सत्संग हो या पड़ोसियों के साथ कोई गेट टुगेदर। क्योंकि ज्योतिषीय गणना ये दिखा रही है कि आपके इसी सोशल सर्कल में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, कोई मेंटर या सहेली, जो आपकी किसी बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देगी। आपका सॉल्यूशन घर के बाहर है। तीसरा घर हुनर का भी है। क्या आप खाना अच्छा बनाती हैं? क्या आप सिलाई, कढ़ाई या पेंटिंग जानती हैं? ये समय अपने उस हुनर को दुनिया को दिखाने का है। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर है। अगर आप अपने घर से कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती हैं तो ये समय गोल्डन टाइम है। जो काम आप शौक के लिए करती थी वो अब आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। घर के माहौल की बात करें तो 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच मंगल की दृष्टि आपके 4थे भाव पर रहेगी। ये समय घर को सजाने का है। आप घर के लिए नई चीजें खरीदेंगी, फर्नीचर बदलेंगी या रेनोवेशन कराएंगी। लेकिन सावधानी रखें, मंगल अग्नि है। घर में बेवजह की बहस या तू मैं हो सकती है। अपनी ऊर्जा को लड़ने में नहीं बल्कि घर को सुंदर बनाने में लगाए। सेहत के लिहाज से शनि 12वें भाव में है, इसलिए आपको अपने पैरों और घुटनों का खास ख्याल रखना होगा। ज्यादा देर खड़े होकर काम करने से पैरों में सूजन या नसों की दिक्कत हो सकती है। बीच बीच में आराम जरूर करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यहां मुझे आपको थोड़ा सावधान करना होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको आने वाले गड्ढे के बारे में पहले बताना। 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026, ये 45 दिन आपको बहुत सतर्क रहना है। मंगल और केतु का प्रभाव, ऊपर से शनि की दृष्टि दुर्घटना का योग बना रही है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। चोट चपेट लगने या सर्जरी के योग बन रहे हैं। इसके अलावा शनि 12वें भाव में है, जो हमारे पैर होते हैं। आपको पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द या एसिडिटी और रक्त से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर डॉक्टर सर्जरी की सलाह दें तो दूसरी राय जरूर लें और हो सके तो 16 जनवरी के बाद का समय चुनें। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे 6 महीने के सफर को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। दिसंबर और जनवरी का समय है एक्शन का। भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश यात्रा होगी और पुरानी प्रॉपर्टी बिकेगी। लेकिन सेहत और ड्राइविंग में हाई अलर्ट पर रहना है। फरवरी और मार्च का समय है करियर ग्रोथ और पैसे का। जॉब में बदलाव, प्रमोशन और अचानक धन लाभ के योग हैं। अप्रैल और मई का समय है नेटवर्किंग का। नए लोगों से मिलें, मार्केटिंग करें। और फिर आएगा 1 जून 2026, द क्लाइमेक्स। जैसे ही जून आएगा, गुरु 4थे घर में उच्च के हो जाएंगे। ये आपकी लाइफ का गोल्डन एरा शुरू करेगा। हंस महापुरुष राजयोग के कारण जून के बाद आपके पास अपना बड़ा घर, लग्जरी गाड़ी और समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा होगा। तो कुल मिलाकर ये 6 महीने एक तैयारी हैं उस राजयोग को भोगने के लिए जो जून में आ रहा है। अब इन शुभ फलों को सुनिश्चित करने और अशुभ प्रभावों को टालने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत ही सरल और सटीक उपाय बताए गए हैं। आपको लाखों रुपए की पूजा कराने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे कर्म करें। पहला उपाय, लग्नेश की मजबूती के लिए। चूंकि मंगल आपके लग्नेश हैं और केतु के प्रभाव में है, आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठी रोटी, गुड़ और गेहूं के आटे से बनी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और रोज सुबह या शाम को एक बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। यह आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। दूसरा उपाय, शनि शांति के लिए। शनि 12वें घर में है, इसलिए शनिवार को छाया दान करें या किसी गरीब व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल दान करें। इससे व्यर्थ के खर्चों और कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय, भाग्य वृद्धि के लिए। दिसंबर या जनवरी के महीने में एक बार किसी धार्मिक यात्रा पर जरूर जाए।
नौवें घर को एक्टिवेट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और चौथा, आचार्य राहुल जोशी जी का एक विशेष निर्देश है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष या ग्रहण दोष है तो उसका निवारण जरूर करवा ले, वरना ये गोचर अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, जून 2026 तक का समय आपको साधारण से असाधारण बनाने के लिए आ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़कर पराक्रम दिखाने का। सितारे आपके पक्ष में है, बस आपको कर्म करने की देर है। याद रखिएगा, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म के मैदान में डटा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 6 महीने आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएंगे। अगर आपको ये विश्लेषण, ये डिकोडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं, क्योंकि वही आपके रक्षक है। और हां, जून 2026 के महापरिवर्तन पर हम एक और विस्तृत वीडियो लाएंगे। उसे मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।